तक निर्माण कार्य में होंगे काम। मंत्री नितिन नवीन ने दी जानकारी। दिल्ली से भागलपुर तक होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी। बाबा साहेब के अम्बेडकर के अवसर पर पीएम, राष्ट्रपति सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। संविधान निर्माता की जयंती पर किया गया उन्हें नमन। सिवान जेल में बंद कैदी को जम्मू ले गई एनआईए की टीम। आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप। और लद्दाख में शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा मसौरी। शहीद बेटे को लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, वो संविधान जो हमारी भारत की पहचान है। और इस मौके पे संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब का भारतीय संविधान का शिल्पी कहा जाता है। आपको बता दें कि उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित करके इस मौके पर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। देश भर में अंबेडकर जयंती के मौके पर जगह जगह अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। तो आज संविधान निर्माता की जयंती है और इस मौके पर सभी उन्हें नमन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्हें याद किया जाता है, जिन्हें संविधान का शिल्पीकार कहा जाता है, संविधान के निर्माण में उनका बेहद अहम योगदान था और इस योगदान को कभी भी देश नहीं भूल सकता। उनका योगदान अमर है। और आपको बता दें कि संविधान हमारे भारत की पहचान है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की स्थापना की, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। लोग और तमाम दिग्गज नेता, तमाम देश के नेता उनके मार्गदर्शन करते हैं और उनके विचारों को, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जयंती को राजकीय सम्मान के साथ मनाया। इस दौरान पटना हाईकोर्ट के पास आयोजित राजकीय समारोह में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस दौरान कई माननीय मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम ने सुरक्षा चूक पर भी अपनी सफाई दी। जन्म दिवस है और इस अवसर पर सब दिन से उनकी जयंती मनाते हैं, नमन करने के लिए आते हैं और ये हर वर्ष का है। आज भी आने का मौका मिला, मुझे बड़ी खुशी है। उनका देश में जो योगदान है, न सिर्फ संविधान का ही सिर्फ निर्माण बल्कि पूरा और प्रकार से और समाज के हर की भूमिका थी। इसको कभी सदैव याद रखा जाएगा और नई उनके बारे में सब कुछ जानना बहुत आवश्यक है। पटना के बीजेपी कार्यालय में भी संविधान निर्माता की 131वीं जयंती मनाई गई। मौके पर बीजेपी अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार चौधरी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और इस मौके पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अजीत कुमार चौधरी ने कहा, आज का दिन बेहद अहम है। बाबा साहेब के कद, उनके विचार को पूरा देश नमन कर रहा है। हम सबों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि आज हम सब लोग यहाँ पर पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब का जो कद रहा है, जो उनके विचार रहे हैं, वो आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग जो हैं उन विचारों को अपना रहे हैं और उनका जो योगदान रहा है समाज के लिए, चाहे वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो उनका हर तरह से समाज में योगदान रहा है। उनके जीवन को अगर समझना हो तो उनके जीवन को 4 भागों में बांटकर आप देख सकते हैं।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बिहार के साथ उत्तर प्रदेश में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस मौके पर बरेली पहुंचे, जहां कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर पार्क में उन्होंने संविधान निर्माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे और इसके बाद डिप्टी सीएम ने IMA हॉल पहुंचकर सामाजिक समरसता दिवस विचार गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार सहित बीजेपी के नेता मौजूद रहे। अमर रहेगा युग तक गुंजित अंबेडकर जी का नाम, जनमानस की अंतर्भाषा करते तुम्हें प्रणाम कर। केंद्र और प्रदेश की सरकार की ओर से भारत रत्न बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्म जयंती पर मैं उनको नमन करता हूं और आज का दिन इस देश के विशेष तौर से गरीबों के लिए, दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और 2 दिवसीय दौरे पर जनपद बहराइच पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री पशुधन एवं मत्स्य विभाग संजीव बालियान ने आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद संजीव बालियान ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण करके सभी को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की थी और उसका काम किया था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आदर्श हैं तो किसी एक जाति और धर्म से बंधे हुए नहीं हैं, वो सबके लिए आदर्श हैं, वो सबके लिए एक समान है। कई बार लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने पिछड़े और दलितों के लिए काम किया, ये सच है, लेकिन बाबा साहब ने संविधान का निर्माण कर दिया, समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। अगर बाबा साहब आदर्श हैं तो किसी एक जाति और धर्म से बंधे हुए नहीं। बाबा साहब हम सबके लिए आदर्श हैं। बिहार को मिलेगी सौगात। बिहार को एक नहीं कई सौगातें मिलने वाली है और इसकी जानकारी दी है बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने। आपको बता दें कि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न NH परियोजनाओं के संबंध में उनसे विस्तृत रूप से चर्चा की, जिसके बाद आज नितिन नवीन ने यानी गुरुवार को उन्होंने प्रेस वार्ता कर इस तमाम मुद्दों पर जानकारी दी। भारत सरकार के साथ बैठक काफी सकारात्मक रहा। नितिन नवीन ने कहा कि करीब 12,000 करोड़ की लंबित परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है और इस तमाम परियोजनाओं पर काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कई परियोजनाओं के बारे में पथ निर्माण विभाग को और राज्य मंत्रालय को जानकारी भी दी गई है और जो बैठक रहा वो बेहद सकारात्मक रहा। तो जल्द ही बिहार वासियों को कई सौगात मिलने वाली है। जरा सुनिए। काफ़ी लंबे समय से कुछ योजनाएं जो निविदा के लिए रुकी हुई थी, करीब 12,000 करोड़ की लागत से ये सारी योजनाएं 30/6 तक, जून महीने तक इन सभी 12,000 करोड़ की योजनाओं की निविदा होगी। भारतमाला फेज़ 2 में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस में हम लोग एक बहुत बड़ी योजना है जिसका प्रस्ताव हम लोग भारतमाला फेज़ 2 में दिए थे, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि बक्सर से भागलपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस के रूप में बढ़ाया जाए। बक्सर से तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ रहा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से आ रहा है वो बक्सर तक जुड़ रहा है। अब बक्सर से भागलपुर का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, इस पर मंत्रालय की तरफ से सहमति बनी है और बहुत जल्द उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए केंद्र सरकार की टीम आएगी। तो यानी बक्सर भागलपुर अपने आप में हम कह सकते हैं कि दिल्ली से भागलपुर की पूरी कनेक्टिविटी और पूर्वांचल एक्सप्रेस का एक्सटेंशन हम लोग को मिलेगा। जो पटना डोभी का स्ट्रेच है, जिसको हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट, पटना डोभी हम लोग 2022 दिसंबर तक कंप्लीट करने की योजना में हैं, उस पर काम, उसका भी 2.8 किलोमीटर जो पटना से नाथुपुर का था, जो मामला फंसा हुआ था, उस पर भी सहमति बन गई कि उसको चेंज ऑफ स्कोप के तहत तुरंत में काम उसमें भी लगाया जाएगा। यानी जो पटना अभी तक हम लोग SH नाथुपुर से पटना डोभी बन रहा था, अब पटना से वो डायरेक्ट 2.8 जो सरिस्ताबाद के पास से था, सरिस्ताबाद नाथुपुर से 2.8 किलोमीटर की चेंज ऑफ स्कोप के साथ काम देने का तुरंत हो गया है निर्णय। तो ये पटना वाला स्ट्रेच भी हम लोग का सीधे जुड़ जाएगा। एक हम लोगों ने शुरू में एक प्रस्ताव और दिया था भारतमाला फेज़ 2 में, सुल्तानगंज से
देवघर सुल्तानगंज। तो कांवरिया पथ इसके लिए भी टीम फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेने आ रही है। हम लोग का प्रयास है कि सुल्तानगंज और देवघर के बीच में पूरा एक ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट रोड बने और साथ में उसमें कांवरिया पथ हो, ताकि पटना बिहार के लिए जो हमारा देवघर एक बड़ा डेस्टिनेशन है और देवघर लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, तो उसके लिए कांवरिया पथ का भी निर्माण करने की योजना पर केंद्र सरकार ने सहमति दी है और उसका फिजिबिलिटी के लिए टीम आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में बिहार के सिवान जेल में बंद एक कैदी को एनआईए की टीम जम्मू ले गई। जम्मू कश्मीर से जारी प्रोडक्शन वारंट लेकर एनआईए की टीम सीधा सिवान जेल पहुंची, जहां कैदियों के बीच हड़कंप मच गया। कैदी पिछले 1 साल से आर्म्स एक्ट के आरोप में सिवान मंडल जेल में बंद था। कैदी इरफान बड़हिया थाना क्षेत्र के बभनौली गांव का रहने वाला है। बताया गया कि आतंकी गतिविधियों से इसके तार जुड़े होने की आशंका है और इसको लेकर कार्रवाई की गई, जिसके खिलाफ जम्मू कश्मीर से प्रोटेक्शन वारंट जारी हुआ था। नियम के मुताबिक अब इरफान को एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर कोर्ट में पेश करेगी। तो आपको बताते चले कि सिवान में 1 साल से जेल में बंद कैदी को एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर अपने साथ लेकर गई है। दरअसल उस कैदी पर आरोप है कि वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त था। आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में बिहार के सिवान जेल में बंद एक कैदी को एनआईए की टीम जम्मू लेकर गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से कैदी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ था। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सिवान से सहयोगी आशीष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, जानना चाहेंगे कि इस कैदी पर क्या आरोप लगे थे जिसकी वजह से एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर लेकर गई है, और कैदी कितने सालों से जेल में बंद था? नाम इरफान उर्फ चुन्नू बताया जा रहा है, जो सिवान जिले के बहरिया थाना क्षेत्र के बभनौली गांव का निवासी स्वर्गीय आसिफ मियां का पुत्र था, जो कि ये 9mm का पिस्टल कई आतंकवादियों से बेचा था। इसी के संदिग्ध में एनआईए की टीम सिवान पहुंची थी और उसको अपने हिरासत में लेकर फिर जम्मू कश्मीर चली गई है। बिल्कुल, हिरासत में लेकर जम्मू कश्मीर चली गई है फिलहाल। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? क्या पुलिस के अधिकारियों ने कोई बातचीत की, कोई जानकारी दी? देखिए, अधिकारी तो कोई बोलने से भी कतरा रहे, मगर जम्मू कश्मीर से डीएसपी आरके पांडे और उनके साथ 4 लोग आए थे सिवान। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिवान के सारण के भी 4 लोग इसमें आतंकी के साथ शामिल होने की खबर आ रही है। बिल्कुल, तो कई और लोगों की आतंकियों से के साथ संलिप्तता की खबर सामने आ रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया आशीष। रोहतास के कड़ाघर थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार में अब अपराधियों और चोरों का मनोबल बढ़ चुका है। बता दें आपको कि एक दिन में 2 ज्वेलरी के दुकानों का शटर काट लाखों की जेवरात की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद स्वर्ण व्यवसायियों ने सासाराम चौसा पथ को घंटों जाम रखा और धरना दिया। बता दें आपको कि स्वर्ण व्यवसायियों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। बता दें आपको कि जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरी की, लूट की, अपराध की, उस पर पुलिस की कार्यशैलियों पर सवाल उठ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि 2 बंद दुकानों के शटर को काटकर लाखों के जेवरात की चोरी की गई है, जिसके बाद व्यवसायियों में पुलिस की कार्यशैली को भी लेकर आक्रोश है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अश्विनी रोहतास से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या पूरा मामला है और फिलहाल पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी शर्मिला, मैं आपको बता दूं कि कड़ाघर की जो स्थिति है, कड़ाघर बाजार की व्यवसायी हो, अन्य व्यवसायी हो, कहीं हर ऐसे मामले आते हैं जहाँ चोरी घटना होना। ऐसे में और बात करें बीती रात की थी तो 2 दुकानों दुकान था, ज्वेलरी की दुकान थी। दुकान से पूरी तरह से लाखों रुपए की गई है। ऐसे में दुकानदार बताया जाते हैं वो दुकान पहुंचते हैं, सुबह तो देखते हैं कि दुकान का शटर टूटा और अंदर में कहते हैं इसमें नहीं बची होती है। जी अश्विनी, व्यवसायियों की क्या मांग है और अनुमानित कितने रुपए की गहनों की चोरी हुई है? अमूमन बता
कि लाखों रुपए की कम से कम 1 करोड़ के अंदर और लाखों रुपए, यूं कहा कि लाखों रुपए बर्बाद करे तो चोरी हुई है, जिसकी अभी तक कोई नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे जो व्यवसायी है संतोष बिल्कुल अश्विनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि रोहतास में 2 आभूषण की दुकानों के शटर को काटकर चोरी, लाखों की चोरी की गई है और इसके बाद से व्यवसायियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। और अब बात दरभंगा की, जहां घनश्यामपुर प्रखंड के जयदेव पट्टी पंचायत में ग्रामीणों ने नल जल योजना को लेकर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि उन्हें नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को आवेदन दिया है और उनसे शिकायत की है। देखिए, हम लोग इससे पहले जल नल योजना पर आवेदन दिए थे अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में, प्रखंड घनश्यामपुर, अनुमंडल बिरौल, ग्राम पोस्ट जयदेव पट्टी, वार्ड नंबर 13 में, जिसमें कि वार्ड मेंबर जो है सो जल नल योजना को अतिक्रमित कर लिए हैं। उसमें अपना परिवार रखते हैं, मवेशी रखते हैं, जिस वजह से कोई वहां जा नहीं पाता है। और वह जल नल, मेरे जल नल योजना में आज तक 13 नंबर वार्ड में आज तक पानी भी नहीं, शपथ खाने के लिए भी नहीं चला है। बात रोहतास की करते हैं, जहां जिले के कड़ाघर थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में 2 परिवारों के बीच आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक पक्ष से लाख रुपए नगद और सामान छीनने का मामला भी सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित से मारपीट करके नगद रुपए और उसकी बेटी से चैन छीन लिया गया। गौरतलब है कि 4 दिन बाद ही पीड़ित की बेटी की शादी है और उसी के लिए जमीन बेचकर उन्होंने पैसे जमा किए थे, जिसको लेकर उनके ही पट्टेदार यानी उनके ही रिश्तेदारों द्वारा मारपीट किया गया और पैसों की, रुपयों की और जेवरातों की छिनतई की गई। तो रोहतास से एक मामला सामने आया है जहां पे मारपीट के दौरान लाखों रुपए नगद और जेवरात छीन लिए गए हैं। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और ऐसे में मारपीट करने के बाद लाखों रुपए छीन लिए गए। हम लोग नहीं गए तो हम लोग गली में निकले, बुलाया तो गली में निकले, वो घर से आया और डायरेक्ट मारने लगा हम लोगों को, बिना वजह से मारने लगा। पहले से भी कोई आपसी रंजिश थी क्या? क्या क्या ले गए लोग? चोरी में ले गए थे, 1 लाख रुपया ले गया। मेरी बहन का सिकरी गला में पहने तो वो निकाल कर लेकर भागे हैं। बुलाया हम लोग। बात करेंगे मसौड़ी की, जहां धनरौआ थाना के दरोगा का घूस मांगने का वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। इन दिनों भ्रष्ट अधिकारियों का कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अधिकारी उस पर संज्ञान भी ले रहे हैं और एक बार और एक मामला सामने आया है। और आपको बता दें कि इस वीडियो में साफ तौर पर हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि किसी मामले में धारा हटाने के लिए एक महिला से रिश्वत की मांग की जा रही है। ऑडियो वायरल हुआ है और इस ऑडियो के वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि वहीं आलाधिकारी इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटे हैं। हालांकि डीटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कहाँ छुट्टी पे है का? ना, छुट्टी मिलेगी। कल हम लोग का बेल हो जाएगा, आज फाइनल हो गया। कल बेल के लिए 10-11 बजे बुला था। अच्छा, ये जो है इंस्पेक्टर साहब के यहाँ आके कहीं भेंट कर लीडर बाबू से? हाँ 379 घसकान देगा ना? बोला था तो कहा ना कोची कि बेल काला करवाइएगा, आके मिल लीजिए हमसे तो यहीं से समाप्त हो जाएगा। ना वो बात नहीं बने। एक होता है कि यहीं से आदेश दे देता है 41 के तहत, लेकिन फिर एक लजरे जाता, इसीलिए कहा कि नहीं कोर्ट से भी बेल करवा ली तब ठीक रहा। तो कहे ना कोची कि केस में तो कोई ऐसा खास नहीं है जो खाली मारपीट के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा ना, इधर आके 377 से मिल लिया, अपना जो खर्चा पानी दे करके 379 घसक जाएगा, काम खत्म है। समझ गए ना? इंस्पेक्टर सर कहाँ है? मसौड़िया में बैठते हैं। हाँ, खपरवा वाला में, छोनिया वाला में, करकटवा वाला। और दारोगा जी का ये ऑडियो सामने आने के बाद अब प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और आला अधिकारी इस ऑडियो की जांच में जुटे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
लद्दाख में शहीद जवान की। लद्दाख में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर मसौरी पहुंचा। बता दें आपको कि जवान जहानाबाद के काको का रहने वाला था। जवान का पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ उनके गांव ले जाया जा रहा है। वहीं मसौरी पहुंचते ही लोगों ने शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। तो शहीद लद्दाख में, बता दें आपको कि लद्दाख में जवान शहीद हो गया था और फिलहाल जहानाबाद में शहीद का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा था और उस दौरान जब मसौरी पार्थिव शरीर पहुंचा तो सभी ने बिहार के बेटे को नम आंखों से विदाई दी है। और राजधानी पटना के गंगा नदी के गांधी घाट पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बता दें आपको कि आज सतुआनी का त्योहार है और इसी दिन गंगा स्नान करके सत्तू, गुड़ और कच्चे आम खाने की परंपरा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। लखनऊ के रकाबगंज स्थित गुरुद्वारे में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। मौके पर आपको बता दें कि सीएम के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरुद्वारे पहुंचने पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बरेली की। बरेली से बड़ी खबर आ रही है, जहां देहरादून से अयोध्या जा रहे युवक के साथ बदमाशों ने लूट की है। बड़ी खबर बरेली से है, जहां बदमाशों ने लूट की है। मजदूरी कर कमाए 20,000 रुपए और मोबाइल की लूट की गई है एक युवक से। वो भी आपको बता दें कि चलती ट्रेन में लूटकांड को अंजाम दिया गया है। चलती ट्रेन से बदमाशों ने युवक को फेंक दिया है। बनारस जनता एक्सप्रेस में इस घटना को अंजाम दिया गया है। कैंट थाना क्षेत्र के अभयपुर गांव की ये पूरी घटना है। तो देहरादून से अयोध्या जा रहे युवक के साथ ट्रेन में ही लूटकांड हुई है और ट्रेन में बदमाशों ने मजदूर युवक से लूटकर उसे ट्रेन से फेंक दिया है। तो 20,000 रुपए और मोबाइल की लूट की है और चलती ट्रेन से बदमाशों ने युवक को फेंक दिया है। फिलहाल युवक घायल है और युवक का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।